शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 9th साइंस से। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं, किसको हम प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। देखिए, तो प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स होते हैं और या फिर कंपाउंड्स होंगे। तो इनके और क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए, दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, यानी कि एक ही टाइप के मैटर से वो जो है बने हुए होने चाहिए। उसके बाद दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलियर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, यानी कि आप उनको तोड़ नहीं सकते हैं कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल मेथड को अपना के। जैसे कि आपका ये डायमंड है, इनको आप अगर तोड़ते हैं तो इनका नेचुरल एंटिटी ही खत्म हो जाती है और ये अपने नेचुरल स्टेट में नहीं आपको फिर से मिलेंगे। दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, यानी कि इनका एक फिक्स्ड बॉन्ड होता है बिटवीन देयर एटॉम्स। यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप डायमंड को ले सकते हैं या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर को हमने दो डिवीजन में क्लासिफाई कर रखा है। एक होता है क्या, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। देखिए, प्योर सब्सटेंस होते क्या है और मिक्सचर होते क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मिक्सचर्स क्या होती हैं, व्हाट इज ए मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर हम किसको बोलते हैं, आर फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस or the components such that each substance retain its own chemical identity, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे आप जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा आप केमिकल्स को, एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एक नया जो है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जहां पर जो हर एक केमिकल जो है वो अलग उसकी आइडेंटिटी रहेगी। जैसा कि यहां पर आप होमोजेनियस दे सकते हैं और यहां पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर दे सकते हैं। होमोजेनियस क्या है, जहां पर आपके सेम इक्वल टाइप्स के एटॉम्स प्रेजेंट हैं, और हेट्रोजेनियस क्या है कि हेट्रोजेनियस में देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रुप ऑफ एटॉम्स, यहां पर ग्रुप ऑफ एटॉम्स, यहां पर ग्रुप ऑफ एटॉम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन होमोजेनियस में सब जगह मिक्स्ड हो गए हैं, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, इस तरह से सब अलग अलग जगह पर जाके प्रेजेंट हुए हैं, सबके साथ मिक्स्ड हो गए हैं। तो इस टाइप को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और इस टाइप को हम कहते हैं क्या, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। आगे बात करेंगे। देखिए, होमोजेनस की अगर डिटेल में हम डिस्कस कर लें कि होमोजेनस किसको बोल सकते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे मिक्सचर व्हिच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, यानी कि उस मिक्सचर में अगर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ही वो प्रेजेंट है, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि आपका शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हर जगह पे जो है सॉल्ट या फिर जो शुगर होगा वो हर जगह पर मिक्स्ड हो जाता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर पानी में वो डिसॉल्व हो जाता है। इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। आगे बात करेंगे। देखिए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम किस चीज को बोल सकते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि इट कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड द हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि वो फिजिकली जो है मिक्स्ड ही नहीं हो पा रहा है और सब जगह अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल की ओर पे आप मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को ले सकते हैं एंड आयरन फिलिंग, या फिर सैंड एंड शुगर, इसको आप ले सकते हैं। देखिए, ये सैंड जो आपको दिख रहा है, छोटे छोटे अगर शुगर के या फिर सॉल्ट के सब्सटेंसेस होंगे तो क्या वो मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ मिक्स्ड होंगे,
नहीं होंगे, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोल रहे हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे प्रेजेंट होगा, लेकिन होमोजेनियस हर जगह पे जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिक्स्ड हो जाता है। आगे अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस सारे पॉइंट्स को आपको याद में रखने हैं। देखिए अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो पहला पॉइंट है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यहां पर आपके एलिमेंट्स या फिर जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जस्ट मिक्स हो रहे हैं, और इस मिक्सचर में कोई भी नया कंपाउंड यहां पर नहीं बन रहा है। तो उस टाइप के चेंजेस को हम मिक्सचर बोल रहे हैं। यानी कि आप एग्जांपल में किसी सॉलिड सब्सटेंस को ले सकते हैं। कंपाउंड की बात करें कि एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, कोई अगर न्यू कंपाउंड, एक नया जो है एलिमेंट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज। दूसरे पॉइंट में अगर आए, मिक्सचर जो है ये वेरिएबल कंपोजिशंस होती हैं, यानी कि अलग अलग चीजें मिलकर, बहुत सारी वैरायटीज मिलकर जो है आपकी मिक्सचर बनती है। अगर यहां पर हम बात कर लें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स जो कंपोजिशन है ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है, वहां पर जितनी भी चीजें मिक्स्ड हैं तो उनका जो नंबर्स है वो हमेशा फिक्स्ड होता है कि कितने अमाउंट में वो वहां पर मिक्स्ड होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट्स सब्सटेंसेस। यानी कि मिक्सचर क्या करता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है जो कि सारे जो जितने भी सब्सटेंसेस उस मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे सभी को वो प्रॉपर्टी दर्शाए। यानी कि सबका जो कॉन्स्टिट्यूटेंट होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी, वो सभी के सभी शो करेंगी उस मिक्सचर में। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो जो न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई भी एक नया चीज जब बन रही है तो उसके टोटल अलग प्रॉपर्टीज होंगे। पुराने प्रॉपर्टीज जो इंडिविजुअल थे वो सब टूट जाएंगे और नए प्रॉपर्टीज जो है वो बन जाएंगे उस जो कंपाउंड की। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो है बात करेंगे 4 पॉइंट की, द कॉन्स्टिट्यूटेंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, फिजिकली ही अलग अलग कर पाएंगे। और लेकिन इसकी बात करें तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूटेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के मदद से ही आप इसको अलग कर पाएंगे। यानी कि कंपाउंड्स को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो केमिकल मेथड अपना सकते हैं आप, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देकर उस केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन है क्या। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर और ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि एक होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस हमने अभी बात करी कि होमोजेनियस हम किसको बोलते हैं, तो अगर वो होमोजेनियस का कोई सॉल्यूशन हो जाता है यानी लिक्विड स्टेट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की और बात कर ले, आपका लेमोनेड हो जाता है, यानी कि जो नींबू पानी आप बना रहे हैं, जो आपने सॉल्ट डाला है, शुगर डाला है, नींबू वहां पे निचोड़ा है, ये सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं और ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। और क्योंकि ये फ्लूइड स्टेट में है तो इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल है सोडा वाटर आपका, या फिर आप और भी चीजें जो है ले सकते हैं लिक्विड स्टेट में अगर वो है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल। यानी कि बात हो रही है कि पार्टिकल्स लेवल में, एटॉम के लेवल में जाकर सबके पास अपना अपना खुद का एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, रोल होता है। लेकिन हम कंबाइनली जब हम
नींबू पानी को पी रहे हैं तो हमें सबका टेस्ट मिलकर आ रहा है, लेकिन हर किसी का अलग अलग टेस्ट वहां पर इंडिविजुअल एंटिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। बात करते हैं एलॉय क्या होता है। देखिए एलॉय सॉलिड सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और ए मिक्सचर ऑफ ए मेटल्स एंड अनदर मेटल्स, उसको हम बोलते हैं क्या, एलॉय। यानी कि कोई भी सॉलिड का एक ऐसा मटेरियल जिसको हमने पिघला कर किसी और सॉलिड के साथ मिक्स कर दिया है और एक नया सब्सटेंस को बना दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं उसको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ एयर क्या है, एयर आपके गैसियस सॉल्यूशंस हैं। गैस में जो आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट हैं, तो ये सब मिलकर ही आपके एयर को बनाते हैं, जहां पर आपका वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। नाउ ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। यानी कि कोई भी अगर ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एक चीज क्या रही होगी, एक होगी सॉल्वेंट और एक कहलाएगी क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट वो है जिसमें सॉल्वेंट जाके मिक्स्ड हो जाता है, और सॉल्वेंट वो है जहां पर सॉल्यूट जो है बनता है, इसको डिसॉल्व करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉल्यूट क्या है, लेसर क्वांटिटी में ये आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली लेसर क्वांटिटी होगा तभी तो जाके वो आपके सॉल्वेंट के साथ जाके मिक्स्ड होगा, और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है। यानी कि एक अगर आप बीकर ले लें, इस बीकर में जो नीचे यहाँ पे सॉल्यूट पड़े हुए हैं, सॉल्ट हैं, और यहाँ पर हमने पानी जो है डाल दिया यहाँ पर, तो वाटर आपका जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्ट जो है आपका वो लेस अमाउंट में है। तो सॉल्ट आपका क्या कहलाएगा, सॉल्ट आपका सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी जो है कम होता है। यहां पर बात हो रही है होमोजेनियस मिक्सचर की। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। इस तरह के रिएक्शन में आपको जो लाइट है वो विजिबल नहीं होती है, वो पास नहीं कर पाती है, यहां पर ही लाइट आपकी रुक जाएगी। ये चीज को आपको भी ध्यान में रखना है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। यहां पर अगर नींबू पानी आपने बना दिया है तो उसको फिल्टरेशन के प्रोसेस से जो है नहीं रिवर्स कर पाएंगे। उसको रिवर्स करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ता है। आगे अगर बात करें, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या क्या टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। डाइल्यूट, पहली चीज है क्या, डाइल्यूट। ए सॉल्यूशन इज इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट is much less than that of the solvent. For example, if we mix 1 gram of salt in 500 ml of water, the salt solution thus obtained will be diluted. Diluted का मतलब ये है कि एक कंसंट्रेशन वाला आपके पास यहां पर क्या दे रखा है। देखिए यहां पर आपने मान के चलिए कोई सब्सटेंस आपने रखी है जो कि डीप रेड कलर की है। यहां पे जब आपने क्या करा, इसको और पानी मिला दिया, यहां पर और पानी मिलाया, यहां पर और पानी मिलाया, तो और पानी मिलाया, तो फाइनली इसका कलर जो है वो इस तरह के कलर में बदल गया है। तो जहां पर इसकी पावर जो है वो लेस हो जाती है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड सब्सटेंस बोलेंगे। तो डाइल्यूटेड है क्या, जब आप पानी मिलाते जाएंगे उसके पावर को कम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। और कंसंट्रेटेड क्या है, जब वो अपने प्योर फॉर्म में है, जब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सब्सटेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बोलते हैं। नाउ द सॉल्यूट ऑफ ए सब्सटेंस देयर come a point when no more solute dissolve in the solution. This is called the saturation point
ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सेचुरेशन पॉइंट याद रखेंगे होता क्या है, जहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। जितना आप मान के चलिए नमक मिला रहे हैं पानी में मिला रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप और नमक मिला ही नहीं पाएंगे, गाढ़ा बन जाएगा पूरा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, जब आप और सॉल्ट को नहीं मिला पाएंगे, इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि उसने सेचुरेशन पॉइंट अचीव कर लिया है और सॉल्ट वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सेचुरेटेड हमने देख लिया, अनसेचुरेटेड क्या है। देखिए, एक सॉल्यूशन इन व्हिच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट हैज नॉट अचीव्ड इट्स saturation level yet is called the unsaturated solution। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सेचुरेशन स्टेज को अचीव नहीं किया है, वहां पर हम और सॉल्ट या फिर और चीनी मिला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें और भी एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस किया जा सकता है। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप एक डाइल्यूट सब्सटेंस को हमेशा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ही मान के चलेंगे, क्योंकि डाइल्यूट अगर है, अगर उसमें पानी मिक्स्ड है तो वो और भी उसमें कंसंट्रेशन होना बाकी है। लेकिन जो फुल्ली कंसंट्रेट होता है वो सेचुरेशन पॉइंट अपने को अचीव कर चुका होता है। और जहां पे डाइल्यूशन हुई है, पानी मिलाया गया है, उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं और उसको फिर से कंसंट्रेट बना सकते हैं। तो उसीलिए उसको अनसेचुरेटेड हमेशा बोलेंगे, किसको, डाइल्यूटेड वाले किसी भी केमिकल को। आगे बात करेंगे, देखिए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम किसको बोल सकते हैं। ए सॉल्यूशन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जहां पर जो सॉल्वेंट होगा बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जो है कोई केमिकल अगर होगी तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पावर में वो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, पढ़ा कि सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट can be added since it has already dissolved the mixture amount of the solute, it can is also called saturated solution। यानी और कोई भी सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता है और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो रीच हो गई है और सॉल्ट आप चाहें भी तो ऐड नहीं करा पाएंगे। इस स्टेट को हम क्या बोलते थे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, डाइल्यूटेड जो है एंड अनसेचुरेटेड है, आपने कंसंट्रेट इसको स्ट्रॉन्ग बनाया और ये सेचुरेशन पॉइंट इसका अचीव हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, कंसंट्रेशन हम किसको बोलते हैं, कि कंसंट्रेशन होता क्या है। Concentration refers to the amount of substance per defined space or can be defined as the ratio of solute in a solution to entity prevent the total solution। यानी कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर कितने नंबर्स ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट होने चाहिए उसके स्पेस के अकॉर्डिंग, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, उस सब्सटेंस का, उस केमिकल का। तो सबका अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल हो सकता है कि एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया पर कितने नंबर्स ऑफ एटॉम्स जाकर वहां पे रहेंगे, वही उसका कंसंट्रेशन लेवल होता है। टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन कंसीडर द फॉर्मूली बिलो। तो कोई भी अगर हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन को तो हम क्या करेंगे, बाय मास बाय मास परसेंटेज अगर निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। याद रखिएगा, मास बाय मास परसेंटेज अगर निकालना है, मास का परसेंटेज निकालना है उसके वेट का, मास का, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्ट का कितना वेट था और आपके जो है उस सॉल्यूशन का, उस वाटर का कितना वेट था, इंटू 100 कर देंगे तो आपको जो है मास परसेंटेज मिल जाएगी। अगर आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। यानी कि कितना ml ऑफ वाटर था,
और कितने ग्राम का आपका सॉल्यूट था वो ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम का परसेंटेज। और आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का कितना था, इंटू 100 कर देंगे तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन देखिए क्या है, ए सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर। यानी कि आपने कुछ ऐसी चीजें मिला दी उस वाटर में या फिर उस लिक्विड में जो कि डिसॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, मिक्स्ड ही नहीं हो पा रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, सस्पेंशन बोलते हैं। जो कि आपके ये जो सब्सटेंसेस होंगे वो सस्पेंशन कहलाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या क्या है, देखिए ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सब अलग अलग पड़े हुए हैं और मिक्स्ड नहीं हुए हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। आप नेकेड आई से भी इजीली देख पाएंगे कि वहां पर मिक्सचर नहीं हुआ है। जैसे पानी का ग्लास है, आप सॉल्ट मिला रहे हैं मिक्स्ड हो जा रहा है, लेकिन आप चीनी मिला रहे हैं मिक्स्ड हो जा रहा है, लेकिन आप अगर पत्थर कंकड़ वहां पे डाल दें और वहां पे घुमाएं उसको तो मिक्स नहीं होगा, आप इजीली उसको देख सकते हैं। इसको ही हम बोलते हैं क्या, सस्पेंशन। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट विजिबल पाथ। यानी कि जब भी लाइट गिर रही है तो वो अपने लाइट को वहां पर क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को, उस पत्थर को हम देख पा रहे हैं। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड्स टू सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड देन दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द फिल्टरेशन। यानी कि अगर हमें उस सस्पेंशन को उस लिक्विड से निकालना है तो कुछ टाइम तक अगर आप रख देंगे तो रेस्ट करा देंगे तो क्या होगा, जो नीचे की ओर वो पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। पत्थर जो होगी धीरे धीरे करके या फिर मिट्टी होगी धीरे धीरे करके वो नीचे की ओर जम जाएगा, और इस जमने को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो नीचे जम गया दैट इज योर प्रेसिपिटेट, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो या फिर चाहे वो मिट्टी हो इसमें। और ऊपर जो रह गया, जो लिक्विड आपका रह गया, उसको हम बोलते हैं क्या, सुपरनेट उसको हम कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए कोलोडियल सॉल्यूशन, ए कोलोडियल सॉल्यूशन और ए कोलॉइड इज ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यानी 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कोलोडियल सॉल्यूशन, या फिर कोलॉइड भी इसको हम बोलते हैं। और ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सभी लोग जो हैं, सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिक्स्ड हुए हैं। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous but it is heterogeneous। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल्क दिख रहा है तो मिल्क जो है आपको लगता है कि ये होमोजेनियस है, कि सारे इक्वल नंबर पार्टिकल्स हैं और जो है मिक्स्ड हो गए हैं करके, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर पार्टिकल्स रिलेटिवली कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये होमोजेनियस है, लेकिन सच में देखा जाए तो यहां पर ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होती है। यहां पर एग्जांपल में आप मिल्क ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स क्या क्या होती हैं, या फिर कोलोडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। कोलॉइड्स आर हेटेरोजेनियस नेचर होते हैं, ये हेटेरोजेनियस इन नेचर होंगे। एंड द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे सब्सटेंसेस होते हैं तो आप इनको नेकेड आई में नहीं देख पाएंगे। मिल्क में जो है बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हुई पड़ी हैं और आप इसको सिर्फ नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे बल्कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द पार्टिकल स्कैटर्ड ऑन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कोलॉइड एंड प्रोड्यूस ए टिंडल इफेक्ट। ये जो आपकी कोलॉइड है वो क्या करती है, टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट है क्या, देखिए जब भी आप लाइट पास करेंगे एक सॉल्यूशन में तो यहां पर ये जो है
आपकी पास होकर यहां पर जाएगी, फिर यहां पर आपको सारे ऑब्जेक्ट जो है छोटे छोटे डॉट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये डॉट्स देख पाएंगे। तो डायरेक्ट लाइट में आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर भी नहीं देखने को मिला, लेकिन लाइट की जब इफेक्ट कम हो गई तो इस लाइट में आप जो है सारे पार्टिकल्स को यहाँ पे फ्लोट करते हुए देख पाएंगे। इसी को हम कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, आपका कोलोडियल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। आगे देखिए बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ टू इमेंसेबल फ्लूइड अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, यानी कि सब्लिमेशन की बात हो रही है। यहां पर हमने एक आपका फनल ले रखा है, केरोसिन है, वाटर है, और यहां पर आपके पास एक सेपरेटिंग फनल है। तो इन दोनों को अगर आपको अलग करना है तो इजीली आपको पता लग रहा है कि नीचे की ओर जो है वाटर जाके जम गया है और केरोसिन जो है वो ऊपर यहां पर प्रेजेंट है। तो उसके बाद इसको आप फिल्टर करके जो है बाहर केरोसिन को वाटर से अलग कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तब वाटर नीचे की ओर आ जाएगी और ऊपर फ्लोट करेगी आपकी केरोसिन। समझ रहे हैं? तो इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, जो है इन दोनों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्रोमाटोग्राफी क्या होता है। क्रोमाटोग्राफी में क्या है कि आप स्ट्रिप ऑफ एक फिल्टर ले लिए, यानी कि फिल्टर पेपर आप एक ले लिए और वहां पर एक लाइन ड्रॉ किया पेंसिल से, यहां से एक लाइन आपने ड्रॉ किया और एक इंक का जो है स्पॉट बना दिया इस जगह पर। और होगा क्या, यहां पर आपने ग्लास रॉड लिया, लगा दिया, उसको कवर कर दिया, पेपर क्लिप लगा दिया इस जगह पे, ताकि जो पेपर क्लिप वहां पे फिट हो जाए, और इसके ऊपर जो है एक जार लगा दिया। फिर आपके फिल्टर पेपर को जो है आपने रखा है यहां पर, और स्पॉट ऑफ इंक यहां पर आपको देखने को मिल रही है, नीचे आपने वाटर रख दिया है। तो होगा क्या, यहां पे देखिए कि जो आपकी क्रोमाटोग्राफी है प्रोसेस आपकी रन होगी, यानी कि जो इसका जो कलर होगा वो फैल जाएगा और सब जगह कलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटोग्राफी कहते हैं, जो कि आपके फोटोस, एल्बम्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आप डिस्टिलाइजेशन क्या होती है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है भी देख सकते हैं। डिस्टिलाइजेशन में हमने क्या करा है कि इसको हमने जो यहाँ पे आपके पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है, यहां से हमने इसको गर्म करके, हीट करके, इसके जो इवापोरेशन से प्रोसेस आई, इसको हमने यहां पर स्टोर कर दिया। तो इस प्रोसेस से हम भी जो है चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या करी है, कोल्ड ट्रीटमेंट देकर भी यहां पर उसको हम अलग अलग करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज आप जो है डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, एक्टिविटीज के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज अपना, उसके बाद केमिकल चेंज, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिजिकल चेंज में देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होती हैं, यानी कि फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंज ऑक्योर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में बस ये जो पेड़ काट रहा है उसके शेप में जो चेंज आ रही है, दैट इज योर फिजिकल चेंज। और ये फिजिकल चेंज जो है ये आपका केमिकली कोई यहां पर चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। एग्जांपल की ओर पे मेल्टिंग ऑफ आइस है और कटिंग ऑफ ट्री है। ये आइस भी अगर मेल्ट हो जाता है, इसके आपके शेप में और आपके साइज में जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, और ये आपका एक फिजिकल चेंज कहलाता है। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज किसको बोलते हैं कि सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर अंडरगो a change in the chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties. यानी कि केमिकल चेंज उसको बोलेंगे जहां पर कोई भी एक ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से जो है एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे कि फायर, आग लगा देना, इसको जला देना ऑक्सीजन की मदद से, ये एप्पल का आपका सड़ जाना, मिल्क का आपका जम के दही हो जाना, ये एक एक आपके केमिकल चेंज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ वुड है, और सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि टेस्ट उसका बदल जाना। ये सब आपके एक एक केमिकल चेंज हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी।
इस तरह चैनल में बने रहिए, आपको इस तरह के वीडियोस और भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।